Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video we completed exercise number 6.3 and today we are going to discuss a theorem which is theorem 6.6 which says that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. मतलब ये है कि अगर आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं तो जो उनके एरियाज, जो उन ट्राइंगल्स के एरियाज होंगे उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि आपको जो गिवन है, गिवन ये है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये जो दो ट्राइंगल्स जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया का जो रेशियो है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अगर हमने ए बी लिया तो ए बी अपॉन ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? पी क्यू, इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। सो ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है। आपको दिया गया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया, जो इनके एरियाज का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर एंड बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपका है क्यू आर। तो ये आपको यहां पर प्रूफ करना है। तो प्रूफ, अब आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक आपने ये कंस्ट्रक्शन कर दी ए एम विच इज 90 बाई हाइट, आपने उसकी एक कंस्ट्रक्ट कर दी है एंड ड्रॉ पी एन। आप यहां पे इसको लिख भी सकते हैं कि आपने एक कंस्ट्रक्शन करी है। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ बेस इनटू हाइट। यही आपका होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब इस केस में बेस क्या है? बी सी इनटू हाइट क्या है? ए एम। तो हाफ ऑफ बी सी इंटू ए एम। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज क्यू आर इंटू पी एन। पी एन इसकी जो है ये इसकी हाइट है, ये इसका परपेंडिकुलर का है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ उसके हो गए। अब इसको हमें क्या निकालना है कि हम इसका रेशियो करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? हाफ हाफ कट जाएगा तो आगे आपके पास बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। इनका हमने रेशियो कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे? अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल दिस वन ए बी एम वाला और पी क्यू एन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल। अब जो एंगल ए एम बी है, ए एम बी क्या है? 90 डिग्री है। ट्राइंगल ए एम बी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी एन क्यू, ईच 90 डिग्री। ये आपने कंस्ट्रक्शन करी है उसकी हाइट बनाने के लिए। दूसरा क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। Why? Similar, because
बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दे आर इन द सेम रेशियो। सो योर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो जो आपका ट्राइंगल ये छोटे वाले जो कंसीडर कर रहे हैं ABM और PQM, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। ABM जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQN के। रीजन क्या है? AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से जो ट्राइंगल ABM है वो ट्राइंगल PQN के सिमिलर हो गया। देयरफॉर अब जब सिमिलर हो जाएंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी दे विल बी इन द सेम रेशियो। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू योर AM अपॉन PN। ठीक है भाई, ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो आपके सेम रेशियो में होंगे। चलिए, तो ये हमारा प्रूफ अब यहां तक आ गया। अब हम आगे का कर रहे हैं इसके बाद का कि AB अपॉन PQ। चलिए, अब एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये चीज तो आपको यहाँ पर गिवन ही है कि ये दोनों जो हैं ये बड़े ट्राइंगल्स जो हैं ये दोनों सिमिलर हैं। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू योर AC अपॉन QR इज इक्वल टू योर AC अपॉन PR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, तो ये हो गया आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, अब आपने जो पहले लिखा था, पहले क्या लिखा था कि एरिया ऑफ जो आपका आया था ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल आया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आया था आपका? हाफ ऑफ BC। फिर से लिख देते हैं, हाफ ऑफ BC इंटू AM अपॉन हाफ ऑफ QR इंटू PN। ठीक है, ये कट गया था आपका, ये आ गया था आपका BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। ठीक है, तो अब आपके पास बेसिकली कितने रिजल्ट्स हैं? एक तो आप इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले को कह दो, ABC वाले को। ठीक है, इसको आप बोल दो 2 नंबर और इसको आप बोल दो 3 नंबर। ठीक है, पहला आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का जो रेशियो का था वो आया था BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। यहाँ पे हमने सिमिलर प्रूफ किया तो हमने लिख दिया AB बाय PQ इज इक्वल टू AM बाय PN। और थर्ड वाला क्योंकि गिवन है ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे they will be in the same ratio। चलो, अब ये हटा देते हैं। तो अब इसके बाद, ठीक है, यहां के बाद हमारा यहां से आ रहा है फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 से क्या आ रहा है? AM अपॉन PN किसके इक्वल है? पहले हम लगा देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब ये आया आपका AM अपॉन PN, तो इसको हम कर देते हैं BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। ठीक है, अब यहां पे हमने और क्या रिजल्ट डाला? और BC अपॉन QR भी किसके इक्वल है? यहां से ये जो 3 इक्वेशन है ये है AB अपॉन PQ के, या आप इसको भी बोल दो
BC, AB अपॉन PQ को पहले आप लिख दो BC अपॉन QR, और इट इज इक्वल टू योर BC अपॉन QR द होल स्क्वायर। ठीक है, अब BC अपॉन QR जो है, BC अपॉन QR किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के, तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ लिख दिया, क्योंकि ये चीज हमको यहाँ पर गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर है। या फिर इसको आप लिख सकते हो AC अपॉन PR द होल स्क्वायर। तो यहां से ये आपका जो रिजल्ट है ये पूरा प्रूव हो जाता है कि जो रेशो है ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So this proves your theorem number 6 थ्योरम 6.6 से ये आपकी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में, हम बस वो एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन फ्रॉम इन द नेक्स्ट video we will be starting with exercise number 6.4। तो जो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, कि एक आपको ट्राइंगल दिया गया है भाई ABC, एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, और इसमें एक लाइन सेगमेंट बनाई है XY विच इज पैरेलल टू साइड AC, एक XY बना दी है। और ये जो XY है, गिवन क्या है इसमें आपको कि जो XY है ये पैरेलल है AC के। ठीक है, XY जो है इट इज पैरेलल टू, XY इज पैरेलल टू AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC आपको एक ट्राइंगल दिया गया है एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। और ये जो XY है ये इस पूरे ट्राइंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है विच आर इक्वल इन एरियाज। ठीक है, टू पार्ट्स, ये जो XY लाइन है ये इस ट्राइंगल ABC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है विच इज इक्वल इन एरिया। वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जिनका की एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, फाइंड द रेशियो AX अपॉन XB। टू फाइंड ठीक है, और आपको यहाँ पे गिवन क्या है कि जो ये XY है ये इसको इक्वल उसमें बांट रही है, ये भी आपको यहाँ पर गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है AX अपॉन XB, ये रेशो जो AX अपॉन AB जो है ये आपको फाइंड करना है। चलिए, अब XY इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है आपको। XY जो है वो AC के पैरेलल है, XY जो है वो AC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और इसको आप ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BXY इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, उसी तरीके से दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और एंगल XYB इज इक्वल टू एंगल C। रीजन इनके क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स as XY is parallel to AC। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ट्राइंगल ABC, अब क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है, ये एक ट्राइंगल आपने ABC कंसीडर कर रहे हैं, एक ट्राइंगल आप BXY कंसीडर। इसमें हमने क्या किया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एज दिस इज पैरेलल टू दिस। So triangle ABC is similar to triangle ABC जो है is similar to triangle XBY from AA similarity criterion। ठीक है, this छोटा triangle जो है it is similar to this बड़ा वाला triangle ABC from AA similarity criterion। अच्छा, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XBY। अब थ्योरम 6.6 जो हमने अभी करी थी उसमें क्या था कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो उनके एरियाज का रेशियो होगा इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो दिस इज इक्वल टू योर AB बड़े वाले का अपॉन XB छोटे वाले का।
ए बी अपॉन एक्स बी स्क्वायर। चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई। वाई इट इज सो बिकॉज ये चीज आपको गिवन थी, गिवन दैट एक्स वाई डिवाइड्स triangle ABC in two parts of equal areas। ये चीज आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी कि वो एक्स वाई जो है दो पार्ट्स में बांट रहा है उसको ट्राइंगल को, एंड विच आर इक्वल इन एरिया। सो आप बोल सकते हो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए वो जो दो पार्ट्स हैं वो ये हैं और ये है, तो जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई। सो योर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle XBY is equal to your 2/1 or just 2:1। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। चलिए अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आया, ये दोनों सेम है तो ये हो गया AB upon XB the whole square is equal to 2/1 और AB upon XB is equal to √2/1। ठीक, या इसको हम रिवर्स कर दें तो XB upon AB is equal to 1/√2। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड कर रहे हैं 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। दिस इज योर ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2, या और ए बी माइनस एक्स बी क्या है, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, अगर हम इसमें से ये रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को तो आप इसको इंटू √2 डिवाइड बाय √2 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √2/2। ठीक है, ये आ गया आपका ए एक्स अपॉन ए बी जो रेशियो आपको यहाँ पे निकालने को बोला गया था। तो यहाँ पे आपने थ्योरम 6.6 को यूज करके यू हैव फाउंड आउट द रेशियो फॉर ax upon ab। So in our next video we will be starting with exercise number 6.4। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।